एक आदमी जिसे बहुत पेशाब लगी थी, उसने बुद्ध प्रतिमा के सिर पर पेशाब कर दिया। सभी के आश्चर्य के लिए बुद्ध प्रतिमा ने खून के आंसू बहाना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि जब बुद्ध प्रतिमा आंसू बहाती है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। इससे भिक्षु डर गए और तुरंत महंत की मदद लेने की कोशिश की। इससे पहले कि वे समझ पाते, साफ आसमान अचानक अंधेरा हो गया। अजीब काली बारिश होने लगी। काली बारिश हमेशा बुरा शगुन होती है। जल्द ही बारिश ने पूरे गांव को भिगो दिया। काली बारिश के साथ डरावना यह हुआ कि बर्फ जैसी चीजें जो मानव सिर जैसी दिखती थीं, गिरने लगीं। ये अजीब घटनाएं बुद्ध सिर से जुड़ी थीं, जिसे कुछ दिन पहले आंखें ढककर निकाला गया था। हालांकि गांव के प्रमुख ने आंखों पर बंधा कपड़ा हटाने का आदेश दिया, जिससे गांव की बड़ी आपदा तय हो गई, क्योंकि यह साधारण बुद्ध सिर नहीं था, यह शापित बंदी राक्षस बुद्ध था। बुद्ध सिर ले जाने वाले चालक ने गलती से उसकी आंखों से संपर्क कर लिया। उस रात कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों में रहस्यमय सूजन महसूस हुई, तो वह जल्दी से बाथरूम में चेहरा धोने गया। चेहरा धोने के बाद उसके पीछे उसके मृत पिता प्रकट हो गए, जिससे वह चौंक गया, क्योंकि उसके पिता 10 साल पहले गुजर चुके थे। घबराकर उसने आकृति को धक्का दिया और बाहर भागा, यह देखकर कि जिन्हें वह देख रहा था वे सब पहले ही मर चुके थे। घबराहट में उसने दूसरों पर हमला किया और बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने रेस्तरां मालिक को पीटा था। जल्द ही उसे परेशानी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चीजें तब और बिगड़ गईं जब वह पुलिस स्टेशन में और हिंसक हो गया। उसने जो भी देखा उस पर हमला किया। अगले दिन सुबह काले बारिश से फसल को हुए नुकसान के कारण कई गाँव वाले गाँव समिति में इकट्ठा हुए। इसका मतलब था कि ग्रामीणों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। ग्राम प्रधान ने तुरंत आश्वासन दिया कि भले ही फसलें नष्ट हो गई हों, गांव जल्द ही पर्यटन विकसित करेगा और उन्हें परिवार के आकार के अनुसार भुगतान मिलेगा। मुखिया ने गर्व से ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की, तभी एक ग्रामीण दरांती लेकर अचानक समिति हॉल में घुस आया।